नमस्कार, टाइम एट बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रदीप कुमार। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद 24 जगहों पर विधान परिषद के चुनाव को लेकर शतरंज की बिसात बिक चुकी है। हम अभी इस वक्त बांका में हैं और यह सरहद का इलाका है, झारखंड से सटा इलाका है, लेकिन यहाँ की राजनीति की जो गूंज है वह बिहार के चप्पे चप्पे में पहुँचती है। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष धोरैया विधायक भूदेव चौधरी जी। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विधान परिषद के चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारी है। जी, तो ये इस महत्वपूर्ण जो चुनाव है इसके संदर्भ में महागठबंधन ने 24 जगह उम्मीदवार खड़ा किया है और उसमें से कुछ एक जगहों पर आरजेडी के हैं, कुछ एक जगहों पर सीपीआई के हैं, जो महागठबंधन के साथी लोग हैं। तो भागलपुर बांका में भी चुनाव होना है और इसी संदर्भ में सर्वसम्मति से महागठबंधन के द्वारा संजय कुमार को उम्मीदवार घोषित किया है और इसलिए भी किया है कि संजय कुमार को भागलपुर और बांका के लोग बड़ी ही करीब से जानते हैं, मधुरभाषी हैं, शालीन हैं, सरल हैं, लोगों से मिलने जुलने में कोई संकोच नहीं है, मिलनसार है, पढ़े लिखे हैं, इनके परिवार भी सुशिक्षित हैं माने जाते हैं और आज तक निर्विवाद रहे हैं। इसके पहले भी विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, तो उसमें भी वो जो अपने समय कार्यकाल उनका रहा है उसमें निर्विवाद रहे हैं संजय कुमार जी। और इतना ही नहीं, उस समय इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अपनी ताकत और अपनी भूमिका अदा किया कि जो भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं सबको पेंशन मिलता ही है। तो पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायत है इसमें भी इन लोगों को कुछ न कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, कुछ न कुछ मानदेय मिलना चाहिए और बड़ी ही गंभीरता से इस लड़ाई को लड़ा गया और इस पर सभी विधान परिषद के सदस्यों ने सहयोग भी किया। नतीजा ये हुआ कि लाचार होकर के सरकार को ये तय करना पड़ा और उसी समय ये मानदेय लागू हुआ। तो इन्होंने तो उस समय भी अपने दायित्व का निर्वाह किया है भली भांति। तो हम लोगों ने एक जिला स्तरीय बैठक हुई थी और उसमें भी इन्हीं निर्देशों के साथ लोगों से आग्रह किया गया है और जिस तरह की चर्चाएं हैं चौक चौराहे पर, पान की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस बार संजय कुमार निश्चित। आपको लग रहा है कि आप राजद के टिकट पर पहली बार यहाँ विधायक बने हैं, पहले भी लगातार 3 बार आप यहाँ के विधायक रह चुके हैं। राजद ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर आपको नवाजा है, तो ऐसे में यह चुनाव जो है आपको खुद को एक प्रूफ करने का एक आपको मौका मिलेगा। यह बिल्कुल मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र का मैं विधायक हूँ और इसी क्षेत्र में रहने वाले जिन्होंने पूर्व में भी अपनी जिम्मेवारी को ठीक ढंग से चलाया है, तो मैं समझता हूँ कि इनके जीतने से निश्चित तौर पर मेरी ताकत दुगुनी हो जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ कि 2 पाँव की आवश्यकता है और दोनों पाँव अगर एक समान हो, मजबूत हो, तो फिर दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं है और ये मेरा संयोग है और मैं बड़ी खुद किस्मती अपने को मानता हूँ। मेरी एक खुद किस्मती है, मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महागठबंधन के उम्मीदवार एमएलसी से तय हुए हैं। महागठबंधन में कांग्रेस आपका कितना साथ दे रही है? आपको लग रहा है कि कांग्रेस आपके साथ है? नहीं, कांग्रेस भी साथ ही रहेगी। आपको तो मालूम है कि ये राष्ट्रीय पार्टी है और इनका निर्णय जरा उच्च ओहदे पर होता है। तो उच्च ओहदे से तो कोई किसी तरह का संकेत नहीं आया है कहीं भी किसी तरह का कि महागठबंधन से कुछ दुराव है या कुछ क्या बोलते हैं दुख है। तो मुझको नहीं लगता है कि, मुझको ये लगता है निश्चित तौर पर कि महागठबंधन में सक्रियता से कांग्रेस पार्टी की। संजय कुमार को महागठबंधन से उम्मीदवार बनाने का मतलब है कि एनडीए में उहापोह की स्थिति हो गई है। कि कौन संजय कुमार का मुकाबला कर सकेगा। तो नोट ए सिंगल जिसकी चर्चा हो रही है ना, यानी कोई मुकाबले में आप कोई नहीं मानते जिनकी चर्चा आप और या मैं कर रहा हूँ वो लोग बहुत दूर दूर तक है। बात समझ ना, इसीलिए वो स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है क्योंकि इनकी ख्याति को और इनकी कार्यशैली को बिहार के एनडीए के लोग भी जानते हैं, महागठबंधन के लोग तो जानते ही, एनडीए के लोग भी जानते हैं कि इनके मुकाबले में भी कोई नहीं, इसलिए कन्फ्यूज़न है। एक आखिरी सवाल, तो आपको लग रहा है कि बांका में यानी जीत का परचम यहाँ लहरेगा? नहीं, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। निसंकोच मैं कह सकता हूँ कि जो हवाएं चल रही है, जो बातचीत से जो पता चल रहा है कि एक तरफा लड़ाई है और निश्चित तौर पर संजय कुमार इस बार एमएलसी के चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। तो निश्चित तौर पर बांका में शतरंज की बिसात बिक चुकी है और
जैसा कि आप लोगों ने सुना कि प्रदेश उपाध्यक्ष भूदेव चौधरी जी ने कहा कि यहाँ जीत का परचम लहरेगा। कैमरा पर्सन रुपेश के साथ प्रदीप कुमार, टाइम 8 बांका।